हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने काम में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी को देव उठनी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो है मैं तुलसी विवाह की तैयारी कर रही हूँ। वीडियो लेट अपलोड हो रहा है, पता नहीं क्यों आजकल मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है कि वीडियोज़ लेट अपलोड हो रही हैं। बहुत ही बेकार टाइम चल रहा है। मेरे घर परिवार को बहुत ही बुरी नज़र लग गई है, पता नहीं किसकी नज़र लगी है पर बहुत बुरी नज़र लग गई है। सब लोग पहले बोलते थे तुझे अच्छा मिला है, अच्छा मिला है, अच्छा मिला है, लेकिन ऐसा सबने नज़र लगा दिया ना कि मैं क्या ही बोलूँ। कि अब मेरा किसी से बात करने का ज़्यादा मन ही नहीं करता, कि डर लगता है कि कौन कब क्या टोक दे, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो सब चीज़ें। तो यहाँ दिया नहीं था। मैं मम्मी को बताना भूल गई थी, तो फिर मैंने बोला चलो जाने दो, मैं आटे से दिया बना लेती हूँ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग आटे की दिया जलाते हैं, आटे का दिया बना के जलाते हैं। मैं तो आटे का दिया बना के जला रही थी। और सही है, क्या ज़रूरत है मार्केट जाने की, जब घर में अच्छे से बन सकता है। तो क्या थोड़ी थोड़ी बातों के लिए मार्केट में जाना। अपना किचन ही बहुत अच्छा वो है कि हमें चीज़ें आ जाती हैं, पता लग जाती हैं, और कुछ बन भी जाता है अच्छा खासा, और पैसे भी बच जाते हैं। तो वैसे ही मैं दिया बना रही थी। आटे को अच्छे से, मतलब जो मलवल दिया मैंने गूंद दिया, जैसे रोटी के लिए गूंदते हैं हम लोग आटा, वैसे ही बिल्कुल वैसे ही गूंदा। और अच्छे से हाथों से मैं जो है उसको लोई बना करके फिर इसमें करते करते मुझे बचपन की भी याद आती है। जैसे बचपन में हम लोग करते थे ना, मिट्टी को अच्छे से कर गूंद गूंद के, और मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाते थे। मैंने तो बचपन में बहुत बनाए हैं। आप लोगों ने बनाए हैं कभी? अगर बनाए हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि किस किस ने बनाए मिट्टी के बर्तन। मैंने तो बहुत सारे बनाते थे। धूप में ऐसे छत में बनाएंगे और सुखाने के लिए रख देंगे। जब सूख जाएंगे ना तो ऐसे हम लोग उससे खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। आजकल के बच्चे तो उतना खेलते नहीं मिट्टी में, क्योंकि वैसे होती नहीं है मिट्टी। आजकल तो गली गली रोड पे सिर्फ नाले ही नालों की मिट्टी दिखेगी, तो वो मिट्टी तो खेलने लायक तो बिल्कुल नहीं होती, सही बताऊँ तो। और आजकल पक्की सड़कें हैं, तो बच्चों को तो पता ही नहीं कि आजकल के बच्चों को खासकर नहीं पता कि मिट्टी में खेलने का जो तजुर्बा होता है, और जो मतलब मिट्टी से जुड़ना होता है, वो क्या बात है, मिट्टी से प्यार, वो चीज़ बच्चे नहीं समझ पाते आजकल के, क्योंकि आजकल पक्के सड़कें भी हो गई हैं। फिर मेरा दिया जो एकदम प्रॉपर ही तैयार हो गया था। आप देख सकते हो हथेली से चिपक गया था आटा। मैंने अगर आटा लगाया होता थोड़ा सूखा तो नहीं चिपका होता, लेकिन लेकिन ईजिली निकल गया था। थोड़ा सा हल्का सा चिपका था, अगर ज़्यादा चिपका होता तो ख़राब हो गया होता पूरा, और ख़राब होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन ईजिली ये देखो कितना अच्छा सा गोल सा दिया बन गया था। फिर उसके बाद मैंने आगे से थोड़ा सा उसका जो मुंह होता है ना, ऐसे बत्ती आगे आने के लिए, वैसे हल्का सा बनाया था। ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। तो हल्का सा बनाया था। फिर मैंने उसके बाद है जो प्लेट में रख दिया। फिर मैं अपना हाथ वाथ धोया मैंने। फिर मम्मी जो है ये गन्ने वन्ने लेके आ गई थी। एकादशी के दिन बोलते हैं गन्ने, ये जो कार्तिक मास की एकादशी होती है बहुत बड़ी एकादशी होती है। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। अच्छा होता है व्रत रखना, निर्जला व्रत रखते हैं। मैं नहीं रखती हूँ, लेकिन देखेंगे अगर कभी किस्मत में हुआ तो रख लेंगे। फिर मैंने गन्ने को जो है छोटे छोटे उसमें तोड़ लिया था। टूट ही नहीं रहा था, बहुत जान लगानी पड़ रही थी। एक तो ठंड ऊपर से उसको तोड़ो, ठंड भी जो है अब थोड़ी होने लग गई थी इधर, तो शॉल ले रखी थी मैंने। फिर छोटे छोटे तोड़ दिए। फिर जो मम्मी कंद लाई थी, शकरकंद, उसको भी मैंने अच्छे से वॉश करके प्लेट में रख लिया था। इधर मम्मी आ गई थी देखने के लिए कि कैसे कैसे तैयारी हो गई है, क्या क्या रखा है, क्या क्या नहीं रखा है। फिर मम्मी ने पूरा रीचेक किया। करते ज़रूर है मम्मी, अच्छा लगता है मुझे भी, रीचेक कर लेते हैं तो मेरे को भी मतलब थोड़ा संतुष्टि हो जाती है कि चलो जो मैंने सामान रखा है वो अच्छा से रखा है। फिर जो है मैं सारा सामान लेकर के अपना आ गई थी छत में। तुलसी जी देख सकते हो, हमारी तुलसी जी कितनी ज़्यादा, मतलब क्या बोलूँ, सूख गई थी।
छत में मैं ज़्यादा आती नहीं हूँ ना, तो पता नहीं चलता कौन से पौधे चल रहे हैं, कौन से पौधे नहीं चल रहे। मतलब कौन से पौधे ठीक है, कौन से नहीं ठीक है, चल रहे हैं बोल रही हूँ मैं भी, सॉरी। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपना तुलसी जी को किया। पहले पानी से मैंने उनको मतलब बोलते हैं ना पूरा चौकी पुराना, वो मैंने जहाँ पे रखा था तुलसी जी को वहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल करके, गंगा जल डाला ही था मैंने लोटे में, थोड़ा सा ऊपर लिया था। फिर उसके बाद जो फूल वूल थे उनसे थोड़ा अच्छे से सजाया ताकि अच्छा लगे। कोशिश की मैंने पूरी। ये देखो पल्लू ने चप्पल मेरे पास फेंक दी थी। मैंने बोला भी बच्चों को, कई बार बोल रही थी, इशारे कर रही थी कि नहीं चप्पल हटा लो, पर कुछ सुन ही नहीं रहा था, सब खेलने में मगन थे। बच्चे सारे किराएदार के जितने भी बच्चे थे सब ऊपर आ गए थे खेलने के लिए, खेल रहे थे, क्योंकि अच्छा लगता है उनको भी कि मैं कुछ कर रही हूँ। बहुत ही खुश होते हैं, भाभी वीडियो बना रही है, अब हम वीडियो में आएंगे, हम दिखाई देंगे तो सारे मतलब जो है कूद के आ जाते हैं। और अभी जो है अभी जो कुछ हफ्ते चल रहे हैं ना, मेरे लिए थोड़ा इमोशनल चल रहे हैं, क्योंकि मैं रियांश को छोड़ कर के जा रही हूँ यहाँ अपने दादू पापा के साथ। उसके अपने दादू और पापा के साथ रहेगा, उसको छोड़ करके मैं जो गांव जा रही हूँ। मेरे से पहले मम्मी चली जाएगी और उसके बाद जो है मैं जाऊँगी। जाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि गांव में जो है शादी है। वैसे सही बताऊँ, मैंने गांव की शादी का एक्सपीरियंस किया है, पर उतना ज़्यादा नहीं किया, बहुत ही कम किया है। मैंने कोशिश करती हूँ गांव में कभी रुकने की, पर ऐसा कभी रहता नहीं है। सही बताऊँ तो गांव में मैं बहुत ही कम गई हूँ, बहुत ही कम गई हूँ मैं गांव में। तो इसलिए गांव के बारे में ज़्यादा मैं डिस्क्राइब या बता नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं गांव के बारे में उतना ज़्यादा जानती नहीं हूँ। कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी हो, लेकिन हाँ, जिस जगह के बारे में ज़्यादा जानता नहीं या ज़्यादा वहाँ पे आना जाना नहीं करता, तो थोड़ा सा वो नर्वस होता है। और जानती हूँ आजकल मोबाइल है हाथों में, कोई भी कहीं भी गूगल बाबा जिंदाबाद कैसे भी सर्च कर लेता है, लेकिन स्टिल वो थोड़ा सा नर्वस ज़रूर होता है। और अगला बंदा जो रेलवे स्टेशन पे जो कुछ लोग होते हैं जो फ्रॉड कर लेते हैं, लेकिन वो पहचान जाते हैं कि ये पहली बार आया है या कितनी बार आया, तो इस वजह से जो है काफ़ी फ्रॉड भी हो जाता है। तो मैंने गाँव में कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया है, या कभी मैं गई नहीं हूँ उतना। जब भी गई हूँ किसी के साथ, किसी न किसी के साथ ही गई हूँ। और गांव में उतना जाना भी नहीं है, क्योंकि ना मैं मायके से जाई हूँ ना ससुराल से जा सकती हूँ, क्योंकि ससुराल भी मेरा अब गांव में उतना, गांव में कोई है ही नहीं। गांव वाले घर में जो ताला लगा है सब लोग यहीं पे हैं, तो मैं किस काम के लिए गाँव जाना। लेकिन स्टिल पापा ने बोला कि नहीं चलो चलो गाँव चलते हैं। पापा बोले तो मतलब मेरे पापा यानी रियांश के नाना ने बोला कि नहीं चलना है शादी में। फिर मैंने बोला चलो चलते हैं। मेरे दिल की तमन्ना एक है, बहुत अधूरी है, कि हमने अपने भाई की शादी नहीं एंजॉय की या नहीं हमने देखी अपने भाई की शादी। सही बता रही हूँ, अपने सगे भाई की, हमारा एक लौता भाई है, उसकी शादी हमने एंजॉय नहीं की, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम हो गए थे, फाइनल एग्ज़ाम थे हमारे मार्च में। तो पापा ने बोला नहीं एग्ज़ाम दो आप अपना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सब लोग चले गए और हम जो चार बहनें हम थी यहीं पे दिल्ली में ही थी, अपना पेपर दे रही थी। फिर उसके बाद में चलो ये तो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो है मेरी चाचा के लड़के की शादी है, तो चलो चल के देखते हैं उसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या नहीं। काफ़ी कुछ प्रोग्राम है, काफ़ी कुछ मतलब किया हुआ है, तो देखते हैं। वैसे मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है चूल्हे पे खाना बनाने का, लेकिन हाँ अगर एक दो बार जैसे मैं कर लूँ तो फिर हो जाता है, बना लेती हूँ मैं। धीरे धीरे हो जाता है, क्योंकि आइडिया नहीं होता ना उतना, लेकिन जब आइडिया बन जाता है ना तो कर लेती हूँ मैं। फिर उसके बाद में अपना ये इधर तुलसी विवाह भी कर रही थी, सिंदूर की डिब्बी खोली। आजकल पता नहीं क्यों सांसें ज़्यादा फूलने लगी है, बहुत ज़्यादा फूल रही है, समझ में नहीं आ रहा है, उम्र बढ़ने की वजह से या क्या, या ठंड की वजह से सांसें भी फूल रही है और घुटनों में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अब उम्र हो चल रही है ना, उम्र हो रही है अब तो, जाहिर सी बात है कदम आगे ही जा रहे, पीछे तो जाएंगे नहीं, घटेंगे तो है नहीं, बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर उसके बाद ये मैंने अपना दिया धूप वगैरह सब जला दिया।
सब कुछ हो गया। फिर मैंने फाइनली तुलसी माता का आशीर्वाद लिया और जो है मम्मी ने बोला प्रसाद को बांट दो। चाकू मैंने मंगाया, चाकू से मैंने सब कुछ छोटा 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 कट कर दिया क्योंकि बच्चे थे और भी लोग थे। तो फिर बच्चे तो प्रसाद के लिए मतलब मानो कि इतना टूट पड़ते हैं, सभी को प्रसाद दिया मैंने। हम भी कभी बचपन में प्रसाद के लिए टूट पड़ते थे, ऐसी बात नहीं है। तो हाँ, बच्चे काफ़ी थे और फिर सभी उनकी मम्मियाँ भी थी, आ रखी थी, तो सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया। शकरकंद तो कोई भी नहीं ले रहा था, सही बताओ तो सब बोलते हैं हम शकरकंद नहीं खाते, हम शकरकंद नहीं खाते, लेकिन फिर भी प्रसाद था, देना तो पड़ता ही है। तो मैंने बोला चलो अपनी अपनी मम्मियों को पकड़ा दो, शकरकंद सब्जी में डाल के बना लेंगी। बतासे ही ज़्यादा ले रहे थे, शकरकंद कोई ज़्यादा नहीं ले रहा था, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम लोग जो है अपना कंप्लीट करके फिर मार्केट चले। ये हमारे यहाँ की मार्केट है, जस्ट 2 मिनट का ही रास्ता, गली से निकलते ही मार्केट पड़ जाती है। ये देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ सब्जी मार्केट लगी हुई है। ये कपड़ों की मार्केट बहुत कम लगती है यहाँ पे, लेकिन एक लगा हुआ था, ठेला लगा रखी थी लेडीज़ कपड़े का। तो मम्मी ने बोला चलो बहुत अच्छी अच्छी फ्रॉकें हैं, आप देखो, ये देखो कितनी अच्छी अच्छी फ्रॉकें लग रही थी। मुझे एक आधे पल्लू के लिए ठीक भी लग रही थी, कुछ छोटी बड़ी भी लग रही थी। तो मम्मी ने येलो कलर में से बताओ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते येलो कलर, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पसंद आते मुझे येलो कलर। फिर मेरे को थोड़े पीच कलर ज़्यादा थे, पीच और लाइट पिंक कलर ज़्यादा थे, तो मैंने इन्हीं में से कुछ ना कुछ देख रही थी। बाकी तो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, सही बताओ। रेट सुन के तो मेरे भी होश उड़ गए थे। जो भी फ़्रॉक लो, छोटी बड़ी लंबी या जैसी भी, सारी फ़्रॉकों का रेट था 200 रुपये। तो मम्मी ने बोला ले एक दो पसंद कर लो, कोई तो करो पसंद। मैंने बोला चलो ठीक है देखते हैं, लेकिन पीला रंग छोड़ के दिखाओ मुझे, पीला रंग मत दिखाओ। पीला और लाल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सही बताऊँ तो पीला और लाल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता। तो मैं पीला और लाल तो बिल्कुल नहीं लेती, हालांकि मेरे पास लाल साड़ियाँ बहुत है, पर मैंने बोला नहीं, पल्लू के ऊपर मुझे लाल कलर बिल्कुल नहीं चाहिए। तो थोड़ा मैंने ये कलर सोच रही थी, फिर मैंने चलो बोला कोई ना कोई ड्रेस फाइनल ले लेते। फिर घर आकर के मैंने फटाफट खाना बनाने की तैयारी की। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।